बलरामपुर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व छत्तीसगढ़ प्रभारी सप्तगिरी उल्का के सामने कहा कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल नहीं है। सामरी व रामानुजगंज के विधायक पर खुलकर आरोप लगाया कि वे उनकी नहीं सुनते। सत्ता व संगठन में तालमेल नहीं बनाया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद न रखें। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष हरिहर यादव ने कहा कि हमारे जिले में विधायकी राज चल रहा है। वे चाहे जिसे अंदर भिजवा दें या बाहर निकलवा दें। अब तो फीता काटने कई नेता पैदा हो गए हैं। बलरामपुर से टीएस सिंहदेव का फोटो तक गायब हो रहा है। विधायक ने टीएस सिंहदेव पर हत्या का आरोप लगाया, उसका हमें दुख हुआ। अब लोगों की मांग है कि टीएस बाबा को सीएम नहीं बनाया गया तो सरगुजा संभाग से कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिलने वाली है। यहाँ बालू माफियाओं का राज है। हमें डर लगा रहता है कि कौन सा केस हम पर दर्ज हो जाए। कार्यकर्ताओं की सुध सरकार नहीं ले रही है, जिससे संगठन और सरकार के बीच गहरी खाई होती जा रही है। आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने से स्थिति बहुत विषम होने वाली है। अभी जो स्थिति है वह शर्मनाक है। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ता विधायक के खिलाफ मंच से बोलते देख भड़क गए। बीच में पहुंचकर समझाना पड़ा। इसके बाद मामला शांत हुआ। अब किस मुंह से 2 साल बाद वोट मांगने जाएंगे? सरकार का नौकर हमारी बात नहीं सुनती। हमारे कार्यकर्ताओं को काम नहीं मिलेगा तो उनसे कैसे बात करें? हम लोग निराश कुंठित हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हो जाता है, लेकिन पीडीएस दुकान रेडी टू ईट भाजपा कार्यकर्ता ही चला रहे हैं। नहीं, ये 15 साल के बाद हम लोग जीत के आए हैं तो उनकी जो अपेक्षा है वो थोड़ी ज्यादा है, बट उनकी जो समस्या सुने हैं एंड इसको हम पीसीसी एंड डीसी लेवल तक पहुंचाएंगे ही। साथ में दुनिया जी भी डिस्कस करके इसका कैसे समाधान करेंगे उसके बारे में करेंगे। उसके अलावा बाकी जो भूपेश जी की सरकार में अनेक तो कार्यक्रम हुआ है, जो विभिन्न प्रोग्राम्स है उसके बारे में अवगत किया गया है एंड ये लोगों तक कैसे पहुंचा पाएंगे, बूथ कमेटी कैसे बन पाएगी, ये सब के लिए हम लोग की चर्चा है। ताकि जनवरी से नेक्स्ट ईयर हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। बूथ कमेटी गठन करने के बाद 2023 की इलेक्शन की लड़ाई हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी एंड सब बहुत उत्साहित है उसके लिए। कार्यकर्ताओं का काफी ये बात था कि उनका लोग सुनते नहीं, अधिकारी सुनते नहीं, चपरासी हो या फिर अन्य कोई बड़े अधिकारी। आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे मानते हैं? क्या वाकई कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे लोग? नहीं, मैंने इनसे बात किया था तो इनका कुछ एग्जाम्पल देने की बात की है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वैसे बहुत कम केसेस होंगे, पर अगर कुछ है तो मैं अपने मुख्यमंत्री एंड जो भी मंत्री है, प्रभारी मंत्री, उन तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूँगा। एंड अगर काम ठीक है तो उनकी बात तो सुननी चाहिए। वैसे अगर कुछ दूसरी काम है तो वो नहीं सुननी चाहिए और वो एग्जाम्पल होने के बाद ही पता चलेगा। आप उड़ीसा से हैं और लगातार पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में इतना रोष कहीं और देखा क्या आपने? उड़ीसा में भी देखा, मेरे क्षेत्र में भी देखा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ के वर्कर्स एंड इनके जो कार्यकर्ता है, वोटर्स, उनकी अलग ही जोश है एंड काफी पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो कि बहुत भावुक भी है। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लगता है काम करने के लिए, काफी हार्ड वर्किंग भी है एंड हमें यकीन है कि अगर हम अपने वक्तों के साथ रहेंगे तो 2023 का अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे। तो क्या लगता है अब क्या कार्यकर्ताओं और सत्ता और संगठन के बीच मिलाप होगा बलरामपुर में? मिलाप तो है, कुछ अगर त्रुटि रह गई थी उसको हम लोग पूरा कर देंगे एंड अगली बार जब मैं आऊंगा यहाँ पे तो प्रभारी मंत्री के साथ ही आऊंगा एंड देखते हैं कि सारे विधायक मंत्रीगण रहे इसमें, तो एक बार बैठ के आलोचना करने से सब दूरी हो जाएगी। एक प्रमुख सवाल, आज संगठन की बैठक थी लेकिन दोनों में से कोई विधायक नहीं थे। जैसा पता चला कि बृहस्पति सिंह जो विधायक हैं उनके साथ कोई ऑपरेशन हुआ है, लेकिन संसदीय सचिव जो चिंतामणि महाराज हैं अभी कुछ देर पहले बलरामपुर में ही थे, लेकिन उसके बावजूद इस कार्यक्रम में नहीं आना, क्या आखिर वाकई में दूरी? वो थोड़ा लेट हो गया, अभी आने वाले थे। हम उनसे सर्किट हाउस में मिलेंगे, चिंतामणि महाराज जी के। एंड जो बृहस्पति सिंह जी है वो रायपुर में उनका इलाज चल रही है। जो मंत्री जी है उनसे भी बात हुआ तो उनका भी मीटिंग है रायपुर में, अर्जेंट मीटिंग, तो उनसे अभी मिल नहीं पाए। बट अगली बार हम प्रभारी मंत्री को भी लेके आएंगे, शिव डहरिया जी है, हम सब एक साथ बैठेंगे। बाबा साहब कुछ काम तो वो ज्वाइन नहीं कर पाए, बट सरगुजा डिवीजन में बाबा साहब को भी हम लेके आएंगे। एक आखिरी सवाल सर, मेरा यह सवाल शायद पहला होना चाहिए था। लगातार छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के बीच में यही सवाल है, क्या सीएम बनेंगे टीएस सिंहदेव? क्या उन्हीं सवालों को समझने के लिए या फिर लोगों की राय जानने के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं? नहीं, अभी सीएम हमारे भूपेश बघेल जी है एंड वो एक वोटिंग भी आया था जिसमें नंबर 1 सीएम इंडिया के कहलाए INS वोटिंग। तो अभी वैसे कुछ बात ही नहीं चल रही। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश जी है एंड उतना ही कहना है। तो अभी वो 2.5 साल का जो फॉर्मूला है ये मीडिया का स्पेकुलेशन है। इसके बारे में खुद भूपेश बघेल जी, PL पुनिया जी एंड TS सिंहदेव जी खुद बोल चुके हैं। उसके बारे में और ज्यादा मुझे कुछ कमेंट नहीं देना है। थैंक यू। सरगुजा संभागीय ब्यूरो, आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।